हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अभी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कशन नहीं हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम मेथड का नाम बताएंगे। देखिए, मेथड का नाम भी ऑब्जेक्टिव में आया है। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनसे कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनता है। कुछ ऐसे मेथड हैं जिनसे केवल कीटोन बनता है, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनता है। ये सब सारी बातों की जानकारी आपको कई वीडियो हमको बनाने पड़ेंगे, बताता जाऊंगा। आप कॉपी कलम लेके प्यारे बच्चों एक एक पॉइंट आप नोट करते जाएं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिनसे कि दोनों बन जाता है। आप ऐसे मेथड को ज़्यादा पसंद करिए जिनसे एल्डिहाइड भी बन जाता है और कीटोन भी बन जाता है ना। तो चलते हैं, उसी का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो बच्चों, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर नंबर 7 है, क्लास 12, चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब वीडियो आएगा प्यारे बच्चों तो उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आप नोट करते चले। तो पहले, फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऐसे मेथड जिनसे दोनों बनाए जा सकें। फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऐसा मेथड जिनसे एल्डिहाइड भी बन जाए और कीटोन भी बन जाए। तो किससे बनेगा प्यारे बच्चों? पहले नाम, अल्कोहल से बन जाता है एल्डिहाइड कीटोन, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से बन जाता है एल्डिहाइड कीटोन, और हाइड्रोकार्बन से भी एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है, हाइड्रोकार्बन से भी बन जाता है। अब अल्कोहल से जो रिएक्शन होगा दो टाइप का होगा, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। दूसरा बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोजन निकाल देंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्डिहाइड कीटोन बनता है प्यारे बच्चों। कैसे? डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स से एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है, या बाई पासिंग ऑफ वेपर्स ऑफ फैटी एसिड्स ओवर मैंगनस ऑक्साइड एट 573 केल्विन। और हाइड्रोकार्बन से कैसे बनता है प्यारे बच्चों? बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, बाई रिडक्टिव ओजानोलिसिस ऑफ एल्काइंस, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद पलाडियम क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट, वेकर प्रोसेस। तो अभी ये तो सारे मेथड हमने बता दिया, लेकिन आज के वीडियो में प्यारे बच्चों केवल हमारा यही दो का डिस्कशन होगा, फ्रॉम अल्कोहल बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है प्यारे बच्चों। और फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्टिलेशन पासिंग ओवर वेपर्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो प्यारे बच्चों ये सब आप ध्यान दीजिए, नोट करते जाएं। मेथड को पहले नोट, मेथड बहुत ज़रूरी है नोट करना प्यारे बच्चों, क्योंकि जब मेथड जानते रहते हैं बच्चे तो उसका रिएक्शन भी उनको याद हो जाता है, और रिएक्शन जब मालूम हो जाता है तो अपना तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप नोट करते जाओ बेटा, नोट कर लिया? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। अब अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने चल रहा हूं प्यारे बच्चों। कुछ इसमें बातें हैं पॉइंट वाइज, आप इसको नोट करिए। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। पॉइंट देखिए, पॉइंट 1, अल्कोहल्स ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्कोहल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन बन जाए, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन फर्दर ना होने पाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाए। इसके लिए भी आगे हम रिएक्शन बताएंगे।
कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराया जाए तो एल्डिहाइड और कीटोन बन जाते हैं प्यारे बच्चों। होता यह कि यहाँ कंट्रोल्ड क्यों यूज किया गया है, कभी कभी एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उससे बचने के लिए आगे रिएक्शन हम बताएंगे जो है पीसीसी या क्या कहते हैं अन्य कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। पीसीसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करके हम केवल एल्डिहाइड स्टेज तक रोक देते हैं रिएक्शन को, वो आगे बढ़ेगा। देखिए अभी अभी आप जो है इसको देखिए, वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल जो होगा, प्राइमरी अल्कोहल ध्यान दीजिए, हमेशा एल्डिहाइड देगा। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पर प्राइमरी अल्कोहल केवल और केवल क्या देगा प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड देगा। मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, दोनों देगा, दोनों में से एक भी नहीं देगा। तो प्राइमरी अल्कोहल केवल और केवल एल्डिहाइड देगा प्यारे बच्चों। एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव कीटोन्स। बात क्लियर हो गई अब साफ साफ। प्राइमरी केवल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी केवल कीटोन देगा। तो आपका काम बन गया ना, प्राइमरी से आप एल्डिहाइड बना सकेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल से आप कीटोन बना देंगे। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना लेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना लेंगे। बहुत बढ़िया। द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड एज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। हालांकि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्यारे बच्चों K2Cr2O7। एक्वस आर एल्केलाइन KMnO4, या तो फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले या एक्वस एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एंड क्रोमिक एनहाइड्राइड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ले लें। इन तीनों में से कोई एक ठो इस्तेमाल कर लेते हैं एसिडिफाइड। तो प्यारे बच्चों देखिए, प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, RCH2OH और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन हो रहा है प्यारे बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, है ना। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो RCHO क्या हो जाएगा, RCHO एल्डिहाइड हो गया। इसी तरह से ये तो टिपिकल फार्मूला रहा। देखिए CH3OH है ना। तो प्यारे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी निकलेगा। ये जो है नहीं CH3 है ना, इसमें से हाइड्रोजन निकल करके और H मिल करके वाटर बन गया, और फिर HCHO बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO भाई दो चार हाइड्रोजन हो गए, तीन यहाँ, तीन एक चार, चार हाइड्रोजन टोटल है, यहाँ पर आ गया चार हाइड्रोजन की व्यवस्था। फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, यानी मेथेनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, मेथेनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड। अब एथिल अल्कोहल एथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। वाटर निकल जाएगा तो हाइड्रोजन तो वहीं चला जाएगा। वाटर जब निकलेगा तो दो हाइड्रोजन तो निकलना तय है। तो एथिल अल्कोहल हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 हो गया, ये एसिडिफाइड हो गया पूरा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों वाटर H2O निकल जाएगा, तो क्या बचेगा CH3CHO एसिटाल्डिहाइड हो गया। ये बहुत बढ़िया रिएक्शन, आप नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर बेंजील अल्कोहल है, ये H2O निकल जाएगा, बेंजील अल्कोहल ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर H2O निकल जाएगा तो ये हाइड्रोजन रहेगा, और CHO बेंजेल्डिहाइड वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। वही है एसिडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 H2SO4, एसिडिफाइड है, माने एसिड मिला हुआ है। चलिए, ये तो अब तक प्राइमरी अल्कोहल हुआ, बेंजेल्डिहाइड बेंजील अल्कोहल हुआ, जिनसे हम केवल एल्डिहाइड बना रहे हैं। लेकिन जब सेकेंडरी अल्कोहल प्यारे बच्चों RCHOHR, अब ये R दोनों सेम हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पर हमने सेम रख दिया है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो देखिए सेकेंडरी अल्कोहल टिपिकल फार्मूला है, एक टिपिकल फार्मूला K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो प्यारे बच्चों इसमें से वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, पूरा देख रहे हैं ना, वाटर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा केवल कार्बन बचेगा।
कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा, कीटोन बन गया ना, कीटोन बन गया। इसी तरह से अब ये तो टिपिकल फार्मूला CH3 CHOH आइसोप्रोपिल अल्कोहल है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन से। अब देखिए HOH, इसका पूरा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल के बाहर, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं बचेगा। अब कार्बन बचेगा केवल यहाँ पर, केवल कार्बन, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रखे, कार्बोनिल ग्रुप कीटोन बन गया, एसीटोन यानी डाईमेथिल कीटोन, यानी प्रोपेनोन कहिए, चाहे डाईमेथिल कीटोन कहिए या एसीटोन कहिए प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखिए किस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अल्काइल ग्रुप CH3 है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये एथाइल ग्रुप है, एथाइल सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल हो गया ये। तो अब यहाँ पर हो गया, यहाँ से ये H और OH मिल करके प्यारे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और कार्बन रह जाएगा, कार्बन से ऑक्सीजन जाके डबल बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप यानी मेथाइल एथाइल मिथाइल कीटोन, एथाइल मिथाइल अल्फाबेट का नाम है, एथाइल मिथाइल कीटोन, वाटर मॉलिक्यूल निकल आया। तो इस तरह से देखा जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जा रहा है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जा रहा है, यानी दोनों बन जा रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन बन जा रहा है। तो आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया, ठीक ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों, साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन नहीं है ये, कुछ बच्चे बेंजीन समझ लेते हैं, ये बेंजीन नहीं, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, वही कैटलिस्ट है। अब यहाँ पर तो केवल OH है, तो H कहाँ से मिला वाटर मॉलिक्यूल निकलने के लिए? ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन है प्यारे बच्चों, बेंजीन। तो अब चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड में एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन होल लगा होता है, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर चूंकि OH लग चुका है, तो एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन अभी भी है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएगा, तो कार्बन बचेगा। देखिए यहाँ पर कार्बन 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 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 यानी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 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 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन। तो 1 जो हाइड्रोजन है वो और OH मिलकर के वाटर बन गया प्यारे बच्चों। और साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन ओन कीटोन है ना, बन गया। अच्छा, अब यहां पर आपने, मैंने शुरू में कह दिया था कि K2Cr2 एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2SO4 इसमें प्लस किया गया है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, H2SO4 ना लिखें, इतना लिख दें एसिडिफाइड K2Cr2 तो भी चलेगा। यहाँ पर K2Cr2O7 H2SO4 लिखा है, मतलब K2Cr2O7 एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो प्यारे बच्चों, यह वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यह एल्डिहाइड को, बने हुए एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसका बड़ा डर रहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में न बदलने पाए, है ना, और इससे रोकने के लिए आगे व्यवस्था की गई है। तो देखिए, सिंस ऑल दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज्ड एबव आर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऊपर के अभी जितने रिएक्शन हमने बताया जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 है, चाहे अल्केलाइन KMnO4 हो, चाहे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड हो, वे सब के सब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो देयरफॉर एल्डिहाइड फॉर्म इन द एबव प्रोसेस आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स इफ अलाउड टू रिमेन इन द रिएक्शन मिक्सचर। अगर हम एल्डिहाइड जो बनता है इस रिएक्शन, अभी तक एल्डिहाइड जो बनाए, अगर ज़्यादा देर तक उसको छोड़ देते हैं तो वह एल्डिहाइड किस में बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक। ये बड़ा डर रहता है, ये प्रॉब्लम रहती है। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने इस्तेमाल करके एल्डिहाइड तो बना लिया,
लेकिन ज़्यादा देर तक अगर उसको रिएक्शन मिक्सचर में छोड़ देते हैं तो बना हुआ एल्डिहाइड प्यारे बच्चों किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो ये देखिए दिखाया भी गया, देखिए एल्डिहाइड और ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो फर्दर सिंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स आर लोअर देन दोज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल, देयरफॉर एल्डिहाइड ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास कैन बी इजिली डिस्टिल्ड ऑफ एज सून एज दे आर फॉर्म्ड। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों एल्डिहाइड किससे बना है पहले ये बताइए, प्राइमरी अल्कोहल से। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना और एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा कम होता है। करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल माने उतने ही कार्बन का जो अल्कोहल था उसी से तो एल्डिहाइड बनाया आपने, अभी आपने अल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनाया। जिस अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया तो उस एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अल्कोहल से कम होता है। ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड का आप नोट कर लीजिए, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उस अल्कोहल से कम होगा जिससे बनाया गया है। जब बॉइलिंग पॉइंट कम है प्यारे बच्चों तो आसानी से डिस्टिल हो जाएगा, बड़े जल्दी डिस्टिल हो जाएगा। देयरफॉर एल्डिहाइड्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास कैन बी इजिली डिस्टिल्ड या वेपराइज हो जाएगा एज सून एज दे आर फॉर्म, जैसे ही वो बनता है। तो ये दो प्रॉब्लम हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि बना हुआ एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बने हुए एल्डिहाइड की बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होती है और ये आसानी से डिस्टिल्ड हो जाता है, वेपर में चला जा सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से है ना, ये CH3 CH2 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 OH कितने कार्बन है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड है, एक करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल है। करेस्पॉन्डिंग का मतलब जितना कार्बन इधर उतना कार्बन उधर है। इस अल्कोहल में इतने कार्बन है 1 2 3 4 और इसी अल्कोहल से प्यारे बच्चों क्या बन रहा है, एल्डिहाइड 1 2 3 4। तो इस एल्डिहाइड का करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल ये है। अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। देखिए लिखा भी है, इस अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है और इसकी देखिए कम हो गया है 349 केल्विन। तो ये जल्दी वेपराइज हो जाएगा, जल्दी डिस्टिल्ड हो जाएगा, ये दिक्कत है ना। तो और दूसरी बात, ये अगर ऑक्सीडेशन के लिए छोड़ दें तो यही एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। ये दो प्रॉब्लम आती है कब, जब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने क्या, K2Cr2O7 HD5। तो अब उसके लिए क्या है प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए इसे। तो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The reaction temperature is kept slightly above 349 Kelvin so that butanol formed distills over। इस तरह से रिएक्शन टेम्परेचर केप्ट स्लाइटली एबव, इस तरह से रिएक्शन टेम्परेचर 349 के ऊपर जब हो जाता है तो एल्डिहाइड क्या हो जाता है, बना हुआ एल्डिहाइड डिस्टिल्ड हो जाता है। अच्छा, अब क्या है, उस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने से रोकने के लिए कुछ दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मीन्स कमजोर, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। अभी तक तो स्ट्रांग था, अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब जैसे यहाँ पर क्या है, कॉलिन्स रिएजेंट, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये हो गया। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कॉलिन्स रिएजेंट और PCC माने क्या, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये दोनों हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के जगह पर हम या तो PCC यूज कर लें
या कॉलिन्स रिएजेंट, तब एल्डिहाइड तक ही रह जाएगा, किसी भी कीमत पर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए, है ना। तो अगर आपको कॉलिन्स रिएजेंट का फार्मूला नहीं मालूम है प्यारे बच्चों, तो आप RCH2 प्राइमरी अल्कोहल लिख करके यहाँ पर लिख दीजिए कॉलिन्स रिएजेंट, और यहाँ एल्डिहाइड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से PCC का पूरा नाम नहीं मालूम है तो PCC लिख दीजिए प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ एल्डिहाइड बना दीजिए, चलेगा। क्योंकि PCC या कॉलिन्स रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज होने देते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाए, ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। इससे फायदा ही है, नहीं तो बना हुआ एल्डिहाइड खराब हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकता है प्यारे बच्चों। तो देखिए कॉलिन्स रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग पिरिडीन C5H5N, ये पिरिडीन है, एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3। पिरिडीन में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड मिला देंगे तो कॉलिन्स रिएजेंट, बड़ा इजी आसान है। इसी पिरिडीन में C5H5N में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड मिला देंगे तो कॉलिन्स रिएजेंट बनेगा। तो कॉलिन्स रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग पिरिडीन एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2, ये सॉल्वेंट है। डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरो दो क्लोरीन है, एक कार्बन है, मेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। द CrO3 2 C5H5N, CrO3 2 C5H5N, ये कॉलिन्स रिएजेंट है, जिसको मैं घेर दे रहा हूं, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉलिन्स रिएजेंट, ध्यान दीजिए। इज कॉल्ड कॉलिन्स रिएजेंट यूज्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, कॉलिन्स रिएजेंट हो चाहे PCC हो, हमेशा यूज किए जाते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में। पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो फिर मामला गड़बड़, ये भी कर देंगे, ये भी मामला गड़बड़ कर देंगे, और एल्डिहाइड को किस में बदल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए हमेशा कॉलिन्स रिएजेंट PCC हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में यूज किए जाते हैं, माने वाटर का एक भी ड्रॉप ना हो, एक भी बूंद ना हो, तो हमेशा ये रिएजेंट एनहाइड्रस कंडीशन में प्यारे बच्चों इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, एब्सेंस ऑफ वाटर टू प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने बता दिया ना। ये एनहाइड्रस कंडीशन यूज किए जाते हैं, इन एब्सेंस ऑफ वाटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ताकि ये फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचा दे और कार्बोक्सिलिक एसिड में ना होने पाए। which are formed due to oxidation of primary alcohols. This is mild oxidizing agent. ये कॉलिन्स रिएजेंट एक कमजोर, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल CrO3 2 C5H5N, ये क्या है, कॉलिन्स रिएजेंट है। और CH2Cl2 ये डाइक्लोरोमेथेन है, सॉल्वेंट है। और कॉलिन, अगर ये तो फार्मूला हो गया, नीचे हमने लिख रखा है कॉलिन्स रिएजेंट, या PCC भी लिख सकते हैं आप, PCC। तो अब ये प्राइमरी अल्कोहल से वाटर निकल जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर से एक OH तो है ही है, OH को इसी से एक H मिल जाएगा तो वाटर निकल जाएगा, RCHO हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ये तो कॉलिन्स रिएजेंट हुआ। अगर कॉलिन्स रिएजेंट नहीं याद है तो दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। PCC का फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरो, पहला कार्बन क्लोरो, दूसरा कार्बन क्रोमेट। पहला ये P पिरिडीनियम के लिए हो गया, दो ठे C है तो पहला C क्लोरो हो गया नॉन मेटल के लिए, दूसरा C मेटल के लिए हो गया, है ना। पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। PCC कैसे बनता है प्यारे बच्चों, जैसे कॉलिन्स रिएजेंट बनता है वैसे ये भी बनता है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, हाइड्रोजन क्लोराइड यूज हो जाता है, बाकी सब सिमिलर है। देखिए PCC इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग पिरिडीन, तो पिरिडीन तो वहां भी था,
क्रोमियम ट्राईऑक्साइड वहाँ भी था, एंड HCl यही नया आ गया। इन CH2Cl2 तो वहाँ भी था, तो थोड़ा सा अंतर खा गया, इसीलिए तो इसके नाम में क्लोरो आ गया ना, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एंड दिस इज आल्सो यूज्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, ये भी वाटर के अब्सेंस में यूज किया जाता है। समझ लीजिए, ये बार बार मैं इम्फेसाइज कर रहा हूँ, बार बार मैं हिंट कर रहा हूँ कि PCC भी वाटर के अब्सेंस में यूज्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, मतलब विदाउट वाटर, अब्सेंस ऑफ वाटर। अदरवाइज अगर वाटर रहेगा तो फिर ये भी मामला गड़बड़ा देगा, ये भी जो है बने हुए एल्डिहाइड को किस में बदल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो द सेलेक्टिविटी ऑफ PCC एंड कॉलिन्स रिएजेंट इन ऑक्सीडेशन इज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ water. PCC also prevents the further oxidation of aldehydes to carboxylic acid. PCC भी एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन होने से रोकता है PCC भी। दीज रिएजेंट्स डू नॉट अटैक डबल बॉन्ड। PCC डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता, किसी भी डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता है। which remains unaffected during these oxidation। तो चाहे PCC हो, PCC पूरा रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड बचा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे RCH2OH है, प्राइमरी अल्कोहल है, और यहाँ पर देखिए CrO3 2C5H5N CH2Cl2 कॉलिन्स रिएजेंट मैंने लिख दिया तो RCHO बन गया। और ये देखिए ये साइक्लोहेक्स 2-इन-ऑल, साइक्लोहेक्स 2-इन है ना, 2-3 है ना, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो छोटा वाला नंबर यूज करेंगे। साइक्लोहेक्स 2-इन-1-ऑल, 1 पर आल है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है ना प्यारे बच्चों। तो अब बच्चे सोचते हैं कि इसी डबल बॉन्ड पर लगा दो, तो अब इसका जो है ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH लगा है ना, और यहाँ पे CH2 होगा। ध्यान दीजिए, इस कार्बन जहाँ मेरा ये लगा हुआ है पेन, यहाँ पे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 1 हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन 1 हाइड्रोजन होगा प्यारे बच्चों। तो एक कार्बन से जो 1 हाइड्रोजन है वो और ये OH मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, H2O बन जाएगा। बहुत बढ़िया, H2O बन जाएगा, यहाँ भी H2O बन जाएगा, ठीक है। और अब क्या बन गया, यहाँ तो कीटोन बन गया, यहाँ पर कीटोन बन गया, ठीक है। तो साइक्लोहेक्स 2-इन-1-ऑन, आप डबल बॉन्ड देखें अनअफेक्टेड है। तो अब देखा जाए कॉलिन्स रिएजेंट का या PCC का क्या एडवांटेज है। एडवांटेज तो आप समझ गए होंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल को या किसी भी अल्कोहल का जो है एल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होने से रोकते हैं, केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडेशन कराते हैं। एडवांटेज ऑफ कॉलिन्स रिएजेंट एंड PCC ओवर K2Cr2O7H2O4 इज दैट विद दीज रिएजेंट्स ऑक्सीडेशन स्टॉप्स एट द एल्डिहाइड स्टेज, है ना। K2Cr2O7H2O तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जा सकता है, लेकिन कॉलिन्स रिएजेंट और PCC ऑक्सीडेशन स्टॉप्स एट एल्डिहाइड स्टेज, ऑक्सीडेशन स्टॉप्स एट एल्डिहाइड स्टेज तक, एल्डिहाइड से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, thus preventing the further oxidation of aldehydes to carboxylic acids। तो PCC और कॉलिन्स रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए, अब अभी मैंने बताया था कि PCC और कॉलिन्स रिएजेंट पानी के अब्सेंस में यूज किए जाते हैं, वाटर के अब्सेंस में यूज किए जाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन खूब रेंग रहा होगा कि आखिर क्यों भाई, क्यों पानी क्या खतरा पैदा करता है। खतरा पैदा करता है
है ना, इसीलिए पानी के एब्सेंस में यूज किए जाते हैं। तो देखिए वाटर प्रेजेंट इन K2Cr2O7H2SO4 जो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जो शुरू में मैंने यूज किया था। K2Cr2 में वाटर होता है क्योंकि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वाटर प्रेजेंट इन K2Cr2H2SO4 रिएक्ट विद इनिशियली फार्म्ड एल्डिहाइड टू फार्म एल्डिहाइड हाइड्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एल्डिहाइड हाइड्रेट बनाएगा। जो स्ट्रांग वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जिसको मैंने शुरू में यूज किया था एसिडिफाइड K2Cr2O4, वो पानी के प्रेजेंस में यूज होता है ना। तो चूंकि पानी बनता भी है उसमें, तो उसमें क्या होगा कि एल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड हाइड्रेट। एल्डिहाइड हाइड्रेट बन गया तो फिर समझिए खतरा है, क्योंकि यही एल्डिहाइड हाइड्रेट आगे चलकर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो भैया वाटर रहेगा तभी एल्डिहाइड हाइड्रेट बनेगा, जब वाटर नहीं रहेगा तो एल्डिहाइड हाइड्रेट बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए पीसीसी या कॉलिंस रिएजेंट वाटर के एब्सेंस में यूज किए जाते हैं ताकि एल्डिहाइड हाइड्रेट ना बने। अभी देखिए द एल्डिहाइड हाइड्रेट दैट फॉर्म्ड देन रिएक्ट विद H2CrO4 टू फॉर्म क्रोमेट ईस्टर which subsequently undergoes oxidation to form कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कुल मिला के यूं कह दीजिए कि एल्डिहाइड हाइड्रेट लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में ही बदल जाता है। तो सबसे पहले तो एल्डिहाइड हाइड्रेट को रोकना पड़ेगा बनने से। एल्डिहाइड हाइड्रेट तभी नहीं बनेगा जब वाटर नहीं होगा, और एल्डिहाइड हाइड्रेट तब बनेगा जब वाटर होगा। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि पीसीसी और कॉलिंस रिएजेंट वाटर के एब्सेंस में यानी एनहाइड्रस कंडीशन में एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एल्डिहाइड है, ये वाटर आ गया, वाटर को यूज किया जा रहा है। एक कोई एल्डिहाइड है RCHO एल्डिहाइड है, वाटर है, तो RCHOH एल्डिहाइड हाइड्रेट बन गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एल्डिहाइड हाइड्रेट बन गया है ना, क्योंकि वाटर है ना इसलिए बना, वाटर है तभी बन रहा है। और H2CrO4 से रिएक्शन करेगा ये, तो क्या बनेगा, क्रोमेट एस्टर RCH R हो गया, COH O हो गया, और ये CrO2OH हो गया, इसी से रिएक्शन करके, और ये H है ये। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये होता है, देखिए यहाँ पर 2H है ना, एल्डिहाइड हाइड्रेट है, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH है। अब H2CrO4 कैसे बनता है भाई, देखिए यहाँ पर H2CrO4 ये जो है ना, यहाँ से फिर वाटर निकल जाएगा। ये होता क्या है कि ये जो O है ऑक्सीजन, इससे क्रोमियम जुड़ जाएगा, इससे यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर CrO2OH हो जाएगा। देखिए एक दो दो 4 ऑक्सीजन है, 4, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के रूप में निकल गया वाटर, ये बन गया क्रोमेट ईस्टर। अब इसमें क्या होता है, यहाँ का बांड धीरे धीरे टूट जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है कि ये जो है यहाँ का बांड जो है टूट जाता है, यहाँ का बांड टूट जाता है, R क्या हो जाएगा RC, और ये भी बांड टूट गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, RCOOH, RC देखे RCOOH, ये भी कट गया, ये भी बांड कट गया, क्या बचा आपके पास RCOOH, यानी RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और ये HCrO3 माइनस और हाइड्रोनियम आयन निकल के बाहर आ गया, है ना। तो आखिर कुल मिलाकर के एल्डिहाइड पानी के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, तो लास्ट में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बदल गया ना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का मात्र कारण है एल्डिहाइड हाइड्रेट बनने का, अगर ये ना बना होता तो ये भी ना बनता। तो ये बना कैसे, क्योंकि वाटर है। तो अब इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कॉलिंस रिएजेंट और पीसीसी वाटर के एब्सेंस में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा कुछ पॉइंट हमने घेर रखा है। इन एब्सेंस ऑफ वाटर ड्यूरिंग यूज ऑफ कॉलिंस रिएजेंट आर पीसीसी एल्डिहाइड हाइड्रेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड।
एल्डिहाइड हाइड्रेट नहीं बनेगा। इन absence ऑफ वाटर ड्यूरिंग यूज ऑफ कॉलिन्स रिएजेंट आरपीसीसी एल्डिहाइड हाइड्रेट, यही एल्डिहाइड हाइड्रेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट टेक्स प्लेस। यानी इस तरह से कुल मिला के इस कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन पाता, फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं हो पाता। आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हुए ओपनर ऑक्सीडेशन क्या है? ओपनर ऑक्सीडेशन, ओपनर ऑक्सीडेशन से आप देखिए जरा सा, इसमें ओपनर ऑक्सीडेशन और फिर कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दूसरा मेथड है। सेकेंडरी अल्कोहल सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, सेकेंडरी अल्कोहल हो चाहे सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, कैन बी कन्वीनियंटली ऑक्सीडाइज टू कीटोन्स। ये तो पहले भी मैंने बताया था, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है विदाउट एनी डेंजर ऑफ बीइंग फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑक्सीडेशन अकरिंग एट द डबल बॉन्ड ओपेनर ऑक्सीडेशन बाय ओपेनर ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल में अगर डबल बॉन्ड है तो बिना किसी प्रॉब्लम के वह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डेड इफेक्टेड नहीं होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आराम से चेंज हो जाएगा आसानी से। ओपनर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्ड द ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विद एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, अब पता चल गया ना कि ओपनर ऑक्सीडेशन में क्या यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड होता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। ओपनर ऑक्सीडेशन में क्या यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम टर्ट TERT टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एसीटोन व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स एट द एक्सपेंस ऑफ एसीटोन व्हिच गेट्स रिड्यूस्ड टू आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यानी यहाँ पर एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड होगा और काफ़ी मात्रा में एसीटोन होगा, एसीटोन होगा, तब ये रिएक्शन चलता है भाई। कुल मिला के अल्कोहल, एसीटोन और एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड ये ओपनर ऑक्सीडेशन के लिए है। ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा और एसीटोन होगा और एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड होगा, जो कि रिड्यूस हो जाता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल में। एंड दिस ऑक्सीडेशन अकर्स थ्रू हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल टू एसीटोन। हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि हाइड्राइड ट्रांसफर होता है इस ऑक्सीडेशन में प्यारे बच्चों। देखिए कैसे है, ये एक टिपिकल अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल RCHOHR, ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी अल्कोहल है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर एसीटोन है, ध्यान दीजिए। अब यही एसीटोन देखिए कैसे, यह एसीटोन प्यारे बच्चों, यही एसीटोन अल्कोहल में बदल जाएगा और ये अल्कोहल कीटोन में बदल जाएगा। क्या बात है, ये सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में बदल जाएगा और ये एसीटोन अल्कोहल में बदल जाएगा। यहाँ पर एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड है, ये लिखा हुआ है एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, एसीटोन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, देखिए वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया, ये पूरा HOH निकला और यहाँ से ये जो क्या कहते हैं, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ जुड़ गया RCO, ठीक है। और ये जो HOH है यहाँ का इस कार्बन के पास आके जुड़ गया, तो ये जो कार्बन है ना यहाँ पर ये H जुड़ गया, CH हो गया, CHOH हो गया। आप देख रहे हैं ये वाला सिस्टम यहाँ आ गया और ये वाला सिस्टम यहाँ आ गया, देख रहे हैं ना। तो ये कीटोन बन गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। ये है ओपन आर ऑक्सीडेशन।
बहुत इजी है। एच ओ एच निकल के यहाँ आ गया, ये ओ यहाँ आ गया, ये है। अच्छा, तो अब तक ये मेथड रहा। अब दूसरा मेथड है बाई कैटलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। थोड़ा सा है, छोटा सा है। इसमें डिहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाई कैटलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। द डिहाइड्रोजिनेशन of alcohol is carried out by passing vapors of alcohols over reduced copper at 573 Kelvin. Primary alcohol gives aldehyde. ऐसा है प्यारे बच्चों, अल्कोहल का वेपर 573 केल्विन पर कापर पर, रिड्यूस्ड कापर पर हम पास कराते हैं तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल हो। देखिए ये रिएक्शन है यहाँ पर। और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर वेपर होगा तब कीटोन देंगे, अगर सेकेंडरी अल्कोहल का वेपर होगा तब कीटोन बनेगा। देखिए दोनों बातें हैं यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, RCH2OH है, कापर है और 573। ये टेम्परेचर बिल्कुल पहचाना हुआ है, ये हर जगह रहेगा। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन 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 हर जगह निकल रहा है। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल है RCH2। और क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, है ना। तो RCHO हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये बांड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और ये हो गया। तो RCHO बन गया, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बना। CH3OH, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, H2 निकल गया, HCHO हो गया, HCHO बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ये मेथिल अल्कोहल है। अब चलिए एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्या हो गया? CH3CHO बन गया, हाइड्रोजन निकल गया। चलिए अब आ रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल माने आप समझ जाओ कि कीटोन बनना तय है। तो यहां पर देखिए RR, सेकेंडरी अल्कोहल CHOH, बहुत बढ़िया। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये निकल गया, H2 हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बचा? RCO बचा, दोनों हाइड्रोजन गायब। तो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन बन गया, बहुत बढ़िया। CH3CH3CHOH, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये निकल गया, तो बचा क्या? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बोनिल बॉन्ड हो गया ये। तो प्यारे बच्चा, आज का ये जो वीडियो है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है।